जय श्री कृष्णा। माघ मास में दूसरे दिन हम माघ मास में दान पुण्य क्या करना चाहिए वो जानेंगे और माघ मास में भगवत कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के महीने में सबसे ज़्यादा प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। सभी देवतागण भी इस दौरान प्रयाग में आते हैं और माघ मास में गंगा जमुना में स्नान करते हैं। माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग जाकर लाभ न उठा सके उन्हें घर पर ही सामान्य पानी से नहाकर और गंगा जल डालकर भगवान की पूजा अर्चना करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो लोग पूरे महीने भर माघ स्नान ना कर सके, माघ के बाकी नियमों का पालन न कर सके, उन लोगों को महीने में 3 बार अथवा एक बार ही माघ स्नान करके जरूर लाभ उठाना चाहिए। माघ में 3 स्नान भी 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाले हैं। इसलिए हर व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि और क्षेत्र की विजय मिलती है और माघ महीने में हर वस्तु का दान करना चाहिए। इसके अलावा माघ महीने में स्नान के साथ ही दान का भी बहुत ही महत्व है। माघ महीने में विशेषकर माघी पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण का पाठ करता है, माँ का महात्म्य पढ़ता है, माँ के महीने कथा सुनता है, गीता जी का अध्याय करता है, भगवत गीता सुनता है, उस व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। और माँ के महीने में तिल गुड़ का दान बड़ा महत्व है। तिल और गुड़ का दान ब्राह्मणों को, सुपात्रों को मंदिर में जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत कथा आगे सुनेंगे। ये संसार का विषय वेश उतारने पर भगवान के लिए भाव जगाता है। पुत्री दुखी करता है और पुत्री सुखी करता है। ये साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को बुलाकर प्रभु में हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड लडाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया को सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रश्न होता है। साधु गंगा जल करने को तैयार होता है। उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं न जाना। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा है। उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य सबको शमशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी की गई। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, इनके अंतिम संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल लेकर आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया, अग्नि संस्कार किया। वहाँ सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान था। स्वयं भगवान ने बालक का रूप धारण करके आए थे। महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा को इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के अंतकाल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास को घात करता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं करते हैं। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसी भाव से वे आकर मिल जाते हैं। जैसे जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे किंतु मुझे भजता रहे। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा। ये क्षुद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा। परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या। भगवान कहते, अरे जीव तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है तो मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जबकि तू तो दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है। अपने अपने कुटुंब के लिए कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक माना गया है। अंकुर जी मन ही मन भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा कहेगा किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ। वह मुझे दर्शन भी देगा या नहीं देगा। जिसका जीवन भोग विलास से जीता जी रहा है उसे प्रभु दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था, उसे मैंने बहुत पाप किए थे। यदि किसी कारण से कन्हैया मुझे न अपनाएंगे
तो मेरे पहुंचने के समाचार पाते ही वे कहीं छिप जाएंगे तो क्या होगा। अपनी युवावस्था के समय के पापाचारों को याद करे अंकुर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझे जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा। हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन है, मुझे अपना लीजिए। विचार करना ही तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ सुकून हुए तो क्रूजी ने सोचा भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अंकुर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल ध्वजा और अंकुशयुक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वे खुले पांव ही गायों को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव पैदल घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ। मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, मैं विष्णु का दास हूँ। मैं तो श्री कृष्ण के शरण में जा रहा हूँ, मुझे रथ पे सवार होने का क्या अधिकार है? ऐसा सोचकर वे पैदल चढ़ने लगे। गोकुल पहुंचकर वहां की रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। ब्रज रज की बड़ी महिमा है, क्योंकि वे प्रभु के चरणों से पवित्र जो हुई है। अंकुर जी परमात्मा में पागल हो गए। वैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता है, उस तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामाद व्यक्ति शरीर के लिए पागल बनता है, लोभी धन के लिए। कामाद व्यक्ति को स्थल काल का भी भान नहीं रहता। भगवान को पाने के लिए भी देह भावान स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं, मुझे भी दंडवत करते करते चढ़ना चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अंकुर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अंकुर जी वंदना भक्ति के आचार्य है। बद्रीनाथ जाते हुए भी मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कल उनके दर्शन होंगे। मुझे पापों को भी वे अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने भूल से पाप हुए हैं, मुझे दंडवत करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इस प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, हे राजन, अंकुर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत वंदन। मथुरा से निकले हुए अंकुर जी को गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अंकुर जी को मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के किए गए शुभ संकल्प ले वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आएंगे। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अंकुर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं, श्री कृष्ण की शरण में आए, किंतु उनका गला भर आया। वे एक शब्द बोल न सके और भावावेश से अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी होती हैं। उन्होंने देखा अंकुर जी अपनी शरण में आए हैं। अंकुर जी चाहते थे जब वे प्रणाम करें उसमें ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, कि जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी ये भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखे। प्रभु ने अंकुर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारते हुए उनको खड़ा किया। अंकुर जी ने सोचा था कि कन्हैया उनके चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी का भला क्या वो चाचा कहेंगे? वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी की भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है, वह नहीं जानता कि प्रेम गली अति सांकरी तब में दोनों समाये। भगवान को अंकुर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा यदि चाचा कहने से अंकुर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा करने में कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे बचता है उसी भाव से समन से मैं उसको बचता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं अनुग्रही है। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही
वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, पति, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो चाहे सो का संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अंकुर जी चाहते हैं श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उनको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अंकुर जी को सभी मनोकामनाएं संतुष्ट कर दी। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उसमें लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अंकुर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अंकुर जी की भांति आदर मिले वही जीव धन्य है। अन्यथा जगत के मान पात्र तो सब बेकार है। जगत के मान अपमान से, प्रश्न अप्रश्न से होना निर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान में कुछ नहीं आएगा। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला में जब नंद जी के घर पर आए, नंदन जी ने अंकुर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंदन जी ने अंकुर जी से आगमन का कारण पूछा। अंकुर जी, नंद जी, मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूँ। मथुरा में धनुष युद्ध किया जा रहा है। आप सबको दर्शन के लिए बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आए, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण रथ भेजा गया है। नंद जी बहुत भोले थे। वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूँ, सो मेरे बेटों के लिए श्रवण का रथ भेजा गया है। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने, विश्वास उत्पन्न करने हेतु कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि मैं अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी दिखाऊं। गांव के बालकों ने ये बात जानी तो वे सभी साथ चलने को तैयार हो गए। हम नहीं होंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे बेचारे कन्हैया को वे संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले को आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंद बाबा ने सभी बालकों को साथ चलने की अनुमति दे दी। ये बात जब यशोदा तक पहुंची तो उनका दिल ही बैठ गया। वह अंकुर जी को, अंकुर नहीं क्रूर है, मेरे लाला को मत जाने दो। वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गायें भी खाना पीना छोड़ देगी। यदि ले जाना हो तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को ना ले जाओ। सुना है मथुरा की नारियां जादूगरनी होती है, कुछ ऐसा टोना टोटका कर देगी, मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा। यशोदा नंद जी से विनती करने लगे, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाला को न ले जाने दो। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। वह बड़ा शर्मिला है, भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं है, उसे मनाकर कौन खिलाएगा। 2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अंकुर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला की अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।